हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। ये नेचुरली हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, इसलिए हमें खाने के द्वारा इसे लेना पड़ता है। आजकल आप लोगों ने बहुत सारे ऐड देखे होंगे लाइक हॉर्लिक्स एंड कॉम्प्लेक्स, तो उसमें मेंशन किया जाता है कि इसमें डीएचए और ईपीए है, जो कि बच्चों के माइंड के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो डीएचए और ईपीए एक तरह का ओमेगा 3 फैटी एसिड ही होता है। तो आजकल सारे प्रोडक्ट में ये मेंशन किया जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, और अगर आपको डिप्रेशन वगैरह है तो ये डिप्रेशन को भी कम करता है। और यदि किसी को अल्जाइमर की प्रॉब्लम है तो ये अल्जाइमर को भी ठीक करने में कैपेबल होता है। और ये हमारी आइज़ के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपका आई डैमेज हो गया है तो उसकी बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको अपना आई हेल्दी बनाए रखना है तो आप पहले से ही ओमेगा 3 फैटी एसिड को खाना शुरू कर दें। तो बहुत सारे फूड में पाया जाता है, तो फूड की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले इसके और बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो अगर आपको घुटनों में पेन है, मसल्स वगैरह में पेन होता है, तो उस टाइम भी अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड को रेगुलरली खाया जाए तो ये हेल्पफुल होता है, आपके घुटनों का पेन खत्म हो जाएगा। और अगर किसी को हेयर लॉस की प्रॉब्लम है तो ये हेयर को हेल्दी बनाए रखने का काम करता है। तो आपको डेली कंज्यूम करना है ओमेगा 3 फैटी एसिड। और अभी इस टाइम हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखा गया है। तो अगर आपको अपना हार्ट हेल्दी बनाए रखना है, हार्ट फेलियर से बचना है, हार्ट स्ट्रोक से बचना है, तो उस टाइम भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है और हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है ब्लड में, उसको भी ये कम करने का काम करता है। तो ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। और यदि किसी पर्सन में मेटाबॉलिक सिंड्रोम देखा गया है तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से हमारी बॉडी में अलग अलग डिजीज़ होने का खतरा होता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें पहले से ही ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना चाहिए। तो आपको अपनी डाइट में हर हाल में ओमेगा 3 फैटी एसिड को ऐड करना चाहिए। और ये हमारी इम्यूनिटी के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है। तो अगर इम्यून सिस्टम हमारा अच्छा रहेगा तो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होने का चांस कम रहेगा। और ये हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने नहीं देता, इसलिए हमें अपनी डाइट में इसे लेना चाहिए। और अगर स्किन के हेल्थ की बात करें तो ये हमारी स्किन को भी ग्लोइंग बनाए रखने का काम करता है। जो रिंकल्स वगैरह आते हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड रिंकल्स को कम करने का काम करता है। और धीरे धीरे जो कोलेजन का लेयर होता है वो लॉस होने का प्रॉब्लम होता है, तो कोलेजन के लॉस होने में भी, लॉस को बचाने में ये हेल्प करता है। तो कोलेजन को लॉस नहीं होने देता है, तो ये हमारी स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड को हमें लेना है तो इसका सप्लीमेंट भी मार्केट में आता है, लेकिन सप्लीमेंट लेने से बेहतर है कि ऐसा फूड हम खाएं जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो जैसे कि आप फ्लैक्सीड खा सकते हो, अखरोट खा सकते हो, फ़िश खा सकते हो। तो सारे फ़िश में भी नहीं होते, जो फैटी फ़िश होता है उसके अंदर होता है ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड। आप चिया सीड खा सकते हो, पालक खा सकते हो, ब्रोकली खा सकते हो, सोयाबीन ऑयल, मोरिंगा, तो सारे लीफी जो होते हैं वेजिटेबल्स वगैरह, उसके अंदर होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। और सारे नट्स वगैरह जो होते हैं उसके अंदर भी होता है। तो अगर किसी पर्सन को अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड डेली लेना है तो वो कोई भी वेजिटेबल खा सकता है, नट्स खा सकता है। तो प्रॉपर अमाउंट में हमारे बॉडी को ओमेगा 3 फैटी एसिड इन सब चीज़ों से मिल जाता है। अगर ये सारी चीज़ें अगर कोई इंसान नहीं खा पाता है तो वो सप्लीमेंट ले सकता है। तो सप्लीमेंट में आता है फ़िश ऑयल, तो फ़िश ऑयल का यूज़ किया जा सकता है। तो ये थे ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।